लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा ने प्रत्याशियों को लेकर किया बहुत बड़ा ऐलान। 2 से ज्यादा बार जीत चुके सांसदों को मिलेगा बड़ा इनाम, संभालेंगे बीजेपी संगठन की कमान। 150 से ज्यादा नए प्रत्याशी उतरेंगे चुनावी मैदान में, कई पुराने दिग्गजों का कटेगा टिकट। युवा चेहरे पर बीजेपी है मेहरबान, कई बड़े दिग्गज चेहरों को उतारने का बना रही प्लान। मोदी और शाह ने 2024 के लिए बनाया ऐसा मास्टर प्लान की पूरी विपक्षी एकता होगी फिर। जी 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एनडीए से लेकर पूरा विपक्षी खेमा 24 की गद्दी पर विराजमान होने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहा है। जहां एक तरफ पूरा विपक्षी खेमा लगातार मोदी को हराने के लिए एकजुट हुआ है। मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सारी पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी इस बार चुनाव के कई महीनों पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। इस बार बीजेपी उन चेहरों पर दांव लगाने जा रही है जो युवा है और लंबे समय तक पार्टी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। एक बार फिर से मोदी और शाह के प्लान के आगे विपक्ष का पूरा प्लान फेल होता नजर आ रहा है। मोदी को हराने के लिए और देश की गद्दी से हटाने के लिए नीतीश, राहुल, ममता, केजरीवाल, अखिलेश ने जो सपने देखे हैं उन सभी के सपने एक बार फिर से धराशायी होंगे। देश भर से 2024 के लिए जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें मोदी एक बार फिर से बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में मोदी और अमित शाह ने 2024 के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में बीते कल के दिन हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में कई नए प्लान के साथ उतरने का प्लान बना रही है। बताते चले कि बीजेपी आजादी के 100वें साल तक संसद में युवा चेहरों को देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देखना चाहती है। यही वजह कि हाल ही में मोदी ने अपने कई बड़े संबोधन में युवा प्रतिनिधित्व को लेकर बड़े बयान दिए थे। साथ ही देश के सभी सांसदों को भी ये कहा था कि कोई भी अपना टिकट पक्का न समझे। मोदी का इशारों में ये संदेश उम्र दराज सांसदों को लेकर था जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। बीजेपी इस बार के चुनावी मैदान में 150 से ज्यादा नए प्रत्याशी उतार सकती है। इनमें 41 से 55 साल की उम्र के प्रत्याशियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। वहीं लोकसभा में 3 से लेकर 11 बार तक चुनाव जीतने वाले सांसदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए पार्टी 2 या इससे अधिक बार लोकसभा चुनाव जीत चुके नेताओं में से ज्यादातर को संगठन की जिम्मेदारी देने जा रही है। मतलब सांसदों को दरकिनार नहीं किया जा रहा बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। साथ ही किसी भी सांसद को 2 बार से ज्यादा राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। 80% ऐसे लोगों को मौका मिलेगा जो कानून, चिकित्सा, विज्ञान, कला, आर्थिक मामले, तकनीक के अलावा पर्यावरण और भाषा के जानकार होंगे। इसके साथ 10 सीट पर अगर चुनाव हुए तो 2 ऐसे ही प्रत्याशी होंगे जो जातीय समीकरण या संगठन के योगदान के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। वहीं इस बार के चुनाव में बीजेपी 100 से ज्यादा सांसदों का टिकट भी काटने जा रही है जो उम्र दराज है, मतलब जिनकी उम्र 60 से 70 साल के बीच में है। इन सांसदों का टिकट काट कर बीजेपी इस बार नए और युवा चेहरे पर दांव लगाने जा रही है। बीजेपी के द्वारा जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार इस समय बीजेपी में 80 से 90 साल की उम्र के 2 सांसद है, 70 से 80 की उम्र के 51 सांसद, 60 से 70 साल की उम्र के 110 सांसद है, 50 से 60 की उम्र के 102 सांसद, 40 से 50 की उम्र के 47 सांसद और 30 से 40 की उम्र के सिर्फ 13 सांसद है। हमारे देश की बात की जाए तो 65% से ज्यादा युवा आबादी है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी युवा प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मोदी का यह भी कहना है कि अगर एक ही शख्स को लगातार लोकसभा का टिकट मिलता है तो उसके साथी कार्यकर्ता चुनावी राजनीति से बाहर हो जाते हैं। इसलिए कुछ खास मौकों को छोड़कर किसी एक कार्यकर्ता को 2-3 बार से ज्यादा लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे में नए लोगों को मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी 150 से ज्यादा नए चेहरों को मैदान में उतार सकती है। तो बीजेपी के इस फॉर्मूले को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।